आज हम बात करेंगे 21 ऐसी अलामात के बारे में जो ये जाहिर करती हैं कि आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सारी न्यूट्रिशन डाइट से मिल जाती है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों ने ना कभी ये देखा है कि जिस्म में कितनी न्यूट्रिशन जा रही है और ना कभी विटामिन या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के टेस्ट करवाए हैं, क्योंकि अगर वो टेस्ट करवाएं तो उन्हें पता चलेगा कि अक्सर आबादी शदीद कमी में है, खास तौर पर विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक, B1 और पोटाशियम वगैरह में। आज 50% से ज्यादा लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं होती है। हम ज्यादातर मजे और जायके के लिए खाते हैं, सेहत के लिए नहीं खाते। ग्रोसरी स्टोर की बहुत सी ग़िज़ाएं हाइड्रोपोनिक तरीके से उगाई जाती हैं जिनमें सिर्फ तकरीबन 15 मिनरल्स होते हैं, जबकि इंसानी जिस्म को 160 मिनरल्स दरकार होते हैं। अब चलते हैं अलामात की तरफ। इसमें सबसे पहले टिंगलिंग इन टोज यानी पैरों की उंगलियों में सनसनाहट होना। ये ज्यादातर विटामिन B1 डेफिशिएंसी की अलामत है। विटामिन B1 का ताल्लुक नर्व से है और जिस्म की सबसे लंबी नर्व का आखिरी हिस्सा उंगलियों में होता है, इसीलिए सबसे पहले वही मसला आता है। वक्त के साथ साथ जलन और जलने जैसा दर्द शुरू हो जाता है जो बहुत शदीद हो सकता है। इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। ये मसला डायबिटिक्स में ज्यादा हो सकता है क्योंकि ज्यादा शुगर और कार्ब्स जिस्म में B1 को खत्म कर देते हैं। B1 के फूड सोर्सेज में लीवर, पोर्क, सनफ्लावर सीड्स, एग्स, मीट वगैरह शामिल हैं। अगर ये अलामत हो तो बेनफोटायामीन यानी फैट सोल्यूबल B1 ज्यादा मौसर होती है क्योंकि ये नर्व्स के अंदर जाकर हीलिंग करती है। दूसरे नंबर पर मुंह के कोनों में दरारें या मुंह के किनारों पर जख्म या फटना, ये विटामिन B2 डेफिशिएंसी है। B2 लीवर, रेड मीट और एग से मिलता है। तीसरे नंबर पर है हेयर थिनिंग, बालों का पतला होना, कमजोर होना और टूटने वाला होना। ये बायोटीन यानी विटामिन B7 डेफिशिएंसी है। बायोटीन के बगैर केराटिन नहीं बनता जो बालों की मजबूती के लिए जरूरी है। चौथे नंबर पर प्रीमेच्योर ग्रेइंग है यानी कम उम्र में बालों का सफेद होना। ये विटामिन B9 यानी फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है। फोलेट DNA रिपेयर करता है, मेलानिन को सपोर्ट करता है। मेलानिन बालों और जिल्द को रंग देता है और फोलेट जो है उसका बेहतरीन जरिया लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। पांचवें नंबर पर माउथ अल्सर्स जो कि मुंह के अंदर छाले बन जाना, ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। B12 म्यूकस मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। B12 की शदीद कमी परमानेंट नर्व डैमेज तक ले जा सकती है। छठे नंबर पर डीप पेल्विक या बोन पेन, कूल्हों, कमर और रानों के अंदर गहरा दर्द, ये क्लासिक विटामिन D डेफिशिएंसी है। विटामिन D के बगैर कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता, बोन्स मजबूत नहीं बनती और 80% आबादी विटामिन D डेफिशिएंट है। सातवें नंबर पर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, माहवारी में गैर मामूली ज्यादा खून आना, ये हाई एस्ट्रोजन या विटामिन K1 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। विटामिन K1 ब्लीडिंग रोकने में मदद देता है और ये लीफी ग्रीन्स और लीवर में मिलता है। आठवें नंबर पर सिवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स यानी माहवारी के दौरान शदीद दर्द, ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है। असल मसला अनकंट्रोल्ड कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है। नौवें नंबर पर फाइब्राइड्स हैं यानी रहम में रसोलियां जो होती हैं, ये अक्सर एक्सेस एस्ट्रोजन की वजह से होती है। विटामिन D इनको कंट्रोल करता है, लेकिन इसके लिए 20,000 से 30,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D रोजाना दरकार हो सकती है। साथ में मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन K2 जरूरी है। डेयरी और ज्यादा कार्ब्स फाइब्राइड्स को बढ़ाते हैं। 10वें नंबर पर है जी आई ट्विचिंग यानी आंख या पलक का फड़कना, ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की इब्तदाई अलामत है। और इसके अलावा 11वें नंबर पर हार्ट पाउंडिंग जो होता है यानी ईयर पल्स, कान में दिल की धड़कन सुनाई देना, ये पोटाशियम डेफिशिएंसी है, खास तौर पर ज्यादा शुगर लेने के बाद। 12वें नंबर पर क्रॉनिक कफ यानी लंबे अरसे तक रहने वाली खांसी, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। 13वें नंबर पर आइस क्रेविंग, बर्फ, मिट्टी या चाक खाने की ख्वाहिश, ये आयरन डेफिशिएंसी है, खास तौर पर प्रेगनेंसी में। लो लिबिडो यानी जिनसी ख्वाहिश में कमी, ये जिंक डेफिशिएंसी है। हेयरिंग लॉस, सुनने की सलाहियत में कमी होना, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट यानी छाती में गांठें और दर्द होना, ये आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है और एक्सेस एस्ट्रोजन की अलामत है। 17 नंबर पर ड्राई फ्लैकी स्किन यानी जिल्द का खुश्क और छिलकेदार होना, ये ओमेगा 3 डेफिशिएंसी की अलामत है। 18वें नंबर पर मसल वीकनेस यानी पट्टों की कमजोरी, ये विटामिन E डेफिशिएंसी है। 19वें नंबर पर फैटी लीवर यानी जिगर में चर्बी, ये कोलिन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड सोर्स यानी होंठों पर बार बार छाले पैदा होना, ये लाइसीन डेफिशिएंसी और वायरल इश्यू हो सकता है। 21वें नंबर पर हाई लिपिड्स, खून में कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई भर जाना, ये नायासिन यानी विटामिन B3 से बेहतर होता है।